बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक जड़ पदार्थ वस्तु में एक अंतर्निहित गुण होता है, स्वभाव होता है, जिसके कारण वो अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, और अगर स्थिर अवस्था में है या किसी निश्चित दिशा में जा रही है तो वो ये अपनी दिशा, गति और स्थिति को बदलने में असमर्थ होती है। वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। अब ये जो जड़त्व का गुण है वो वस्तु में होता है, लेकिन जड़त्व के भी कुछ गुण होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था वस्तुओं में जड़त्व होता है और जड़त्व एक भौतिक राशि है। ठीक है, तो भौतिक राशियां के गुणधर्म होते हैं, तो जड़त्व के गुणधर्म के बारे में हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है। तो यहाँ पर हम चित्र देख रहे हैं, एक जो आपके सामने एक फुटबॉल है। फुटबॉल का द्रव्यमान लगभग मान लीजिए 200 ग्राम है, और एक लोहे की बॉल है। मान लीजिए उसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। तो हम अगर दोनों वस्तुओं को, दोनों बॉल्स को बल लगाकर आगे की ओर बढ़ाना चाहें तो आप अपने अनुभव से खुद समझ सकते हैं कि लोहे की जो बॉल है उस पर आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, जबकि फुटबॉल को लुढ़काने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा। लेकिन भौतिक शास्त्र में हर समय ध्यान रखिए कि जो स्थितियां हमें दिखाई देती हैं वो वस्तुतः वैसी नहीं होती। इसलिए हम हर वक्त, मैं जब भी आपको लेक्चर करता हूँ, हर समय मैं कुछ चीजों को मान के चलता हूँ। इसमें हमने माना है कि बॉल और सतह के बीच घर्षण शून्य है। घर्षण से मेरा तात्पर्य घर्षण बल शून्य है, कोई भी बल दोनों के बीच नहीं लग रहा है। वस्तुतः ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं ताकि हमारा जो प्रयोग है उसमें हमें सरलता हो। तो जो 10 किलोग्राम की वस्तु है उसको विस्थापित करने के लिए, उसको गति में लाने के लिए, देखिए जब शुरुआत में वस्तु रखी है फुटबॉल, तो वो जड़त्व के कारण जहां है वहीं रहना चाहेगी। या ये दूसरी लोहे की बॉल है, वो भी अपनी स्थिति को नहीं बदलना चाहेगी, क्योंकि पहले मैंने बता दिया है कि ये गुण जो है वस्तु में है। अब जड़त्व में क्या गुण है? जड़त्व का गुण काय में होगा? वस्तु में। लेकिन इन दोनों में अगर आप तुलना करें तो फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए हमें कम बल की आवश्यकता पड़ती है, और लोहे की बॉल को खसकाने के लिए या लुढ़काने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं फुटबॉल के लिए बल F1 और इसके लिए बल F2 रख दूं तो हर समय F2 बल जो होगा वो ज्यादा होगा F1 बल से। इससे हमें इस बात का पता चलता है
कि जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पर आधारित होता है। इस नतीजे पर हम पहुंचते हैं, जो वस्तु जितनी भारी होती है, ठीक है, अगर हम सादा शब्दों में कहें कि भारी वस्तु का जड़त्व ज्यादा होगा और अगर वस्तु हल्की है तो उसका जड़त्व कम होगा। तो इस बात से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। मान लीजिए आप साइकिल को धक्का लगाते हैं तो जल्दी से आगे बढ़ जाती है, जबकि मोटरसाइकिल को लगाते हैं तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, और फोर व्हीलर पे जाएं तो और ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। तो भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। तो हम एक तरीके से एक निश्चित निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो जड़त्व है, ज्यादा जड़त्व इस बात का प्रतीक है कि वस्तु का द्रव्यमान अधिक है। तो जड़त्व द्रव्यमान की माप है। आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि ये वस्तु जो है भारी है क्योंकि मैं इसको धक्का नहीं मार पा रहा हूं, और इस साथ में ये भी कह सकते हैं कि इसका जड़त्व ज्यादा है। तो जड़त्व द्रव्यमान पर आधारित है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। दूसरी बात, जड़त्व पदार्थ का मौलिक गुण है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है।